मिनरल न्यूट्रिशन जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का एक चैप्टर है। ये एक छोटा चैप्टर है लेकिन इससे हर साल नीट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एक चैप्टर की तरह इसमें भी कुछ ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से ही रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इसमें और ये मेमोरेबल चैप्टर है, मतलब इसमें आपको याद ही करना है कैसा कौन सा एलिमेंट किस फॉर्म में ऑब्जर्व होगा, कौन सा माइक्रो मैक्रो होगा, ये सब आपको याद ही करना है। ठीक है, इसमें आपको समझना थोड़ा है, याद करना ज़्यादा है। मैंने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि यहाँ पे रखे हुए हैं, जिनको सीक्वेंस वाइज लिखा है और कुछ याद करने का तरीका भी मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है जो कि बेसिक है और सबसे पहला टॉपिक एनसीईआरटी का हाइड्रोपोनिक्स। तो बेसिकली सभी साइंटिस्ट ने पहले सोचा कि क्या हम प्लांट को बिना सॉइल के प्रेजेंस में हम ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उनमें से एक साइंटिस्ट थे जूलियस वान सैक, 1860 में, जो कि जर्मन के बॉटनिस्ट थे। इन्होंने अलग अलग सोल्यूशन में प्लांट को ग्रो किया। देखा कि एक डिफाइंड सोल्यूशन में प्लांट ग्रो हो रहा है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सॉइल। डिफाइंड सोल्यूशन इन द सेंस कि उसमें जो मिनरल न्यूट्रिएंट था वो एक कैलकुलेटेड अमाउंट में था। फिर फर्दर उसमें कंटामिनेशन नहीं था, वाटर जो प्योरीफाइड था, और फिर एयर के लिए वहाँ पे एयर सैक लगाए गए थे। तो उसमें उन्होंने देखा प्लांट को बिना सॉइल के प्रेजेंस में ग्रो किया जाता है। इस पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का फिगर जो है एनसीईआरटी के राइट साइड में फर्स्ट पेज में दिया गया है, इस चैप्टर के फर्स्ट पेज में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने बताया हाइड्रोपोनिक्स का कि प्लांट को बिना सॉइल के प्रेजेंस में भी ग्रो किया जा सकता है अगर उसको एक डिफाइंड सोल्यूशन और जो रिक्वायरमेंट होती है प्लांट का, जैसे कि कंटामिनेशन ना हो, तो उसको ग्रो किया जा सकता है। अब एनसीईआरटी में इसको 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको बिना सॉइल के प्रेजेंस में उगाया गया है। पहला है टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर, लेटस, जिसको आपको याद ही करना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद जो है वो कुछ याद करने वाले टॉपिक हैं, जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट को एनसीईआरटी में दिया गया है कि जिनका प्लांट में अमाउंट 10 मिलीमोल किलोग्राम इनवर्स से ज़्यादा है उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहेंगे। ऐसे 9 एलिमेंट थे, जितने भी एलिमेंट प्लांट में पाए जाते थे उनमें 9 एलिमेंट का अमाउंट जो था 10 मिली मोल किलोग्राम इनवर्स से ज़्यादा था, उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा गया। इसको याद करने का तरीका यहाँ पे मैंने लिखा है हिंदी में, कौन पिया करेगा मग से कॉफ़ी। अब कौन के अंतर्गत आता है कि कार्बन आ गया आपका, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देन पिया के इक्विवेलेंट है फास्फोरस, करेगा पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम। तो ये 9 एलिमेंट हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट को, इसको याद करने का तरीका दिया गया है, इसको आप ऐसे ही याद कर लेंगे। उसके बाद है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो आपको पता ही है, जो अमाउंट कम होगा 10 मिलीमोल किलोग्राम यूनिवर्स से जिनका अमाउंट कम होगा उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे टोटल 8 एलिमेंट हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में ये दिया गया है। तो अब इनको भी याद करने का तरीका मैंने लिखा है, मैंने बॉम्बे जाकर साइकिल कुएं में नहीं फेंकी। उसके इक्विवेलेंट मैग्नीज, बॉम्बे के इक्विवेलेंट बोरान, फिर जिंक, क्लोरीन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, निकिल, आयरन। ये चीज़ें माइक्रोन्यूट्रिएंट का है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है। मैक्रो और माइक्रो आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर में जाएं देखेंगे तो इसी टॉपिक से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया जाता है। उसमें दे देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो अगर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तो आप बिना टाइम गवाए आंसर दे देंगे और फर्दर प्रोसीड करेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद एक और जो उसके बाद इस चैप्टर में डिटेल में दिया गया है कि प्लांट अलग अलग न्यूट्रिएंट को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप उसको सीक्वेंस वाइज अलग अलग एलिमेंट को पढ़ेंगे और उसके बाद आप थोड़ा सोचेंगे तो आप पाएंगे कि जनरली जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ही प्लांट उनको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, मैंने इसको पढ़ा और उससे ये चीज़ें पॉइंट मैंने निकाला। आप भी अगर पढ़ेंगे तो ये पॉइंट निकालेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगा। जैसे कि नाइट्रोजन को मेनली नाइट्रेट के फॉर्म में यानी कि +5 के फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है। देन फास्फोरस को फॉस्फेट के फॉर्म में, सल्फर को सल्फेट
और ये जो आयरन को फेरिक के फॉर्म में +3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब प्लांट कर रहा है, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा भी गया था कि आयरन को प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, तो आंसर है फेरिक। फिर बोरान को बोरेट के फॉर्म में। तो कहने का मतलब ये है कि इससे आप याद करने में आसानी है कि जनरली एलिमेंट जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में एब्जॉर्ब होते हैं मेनली। अगर आप पूरा सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो आप इस रिजल्ट पे आएंगे, ठीक है। तो इससे आपको याद करने में आसानी होगा। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद मैंने लिखा हुआ है एसेंशियल एलिमेंट। तो प्लांट में जिस जिन एलिमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको एसेंशियल एलिमेंट कहा गया है, और उस एसेंशियलिटी के लिए क्राइटेरिया भी दिया गया है जिसको एर्नॉन ने दिया था। वो आप एनसीईआरटी में 3 पॉइंट है कि जिसमें बताया गया कि एलिमेंट को एसेंशियल कब माना जाएगा। पहला पॉइंट है जब वो बेसिक मेटाबॉलिज्म में प्लांट के इन्वॉल्व होगा तब उसको माना जाएगा। दूसरा है कि उस एलिमेंट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा तब उसको एसेंशियल एलिमेंट माना जाएगा। तीसरा जो एसेंशियलिटी के लिए क्राइटेरिया है कि प्लांट के ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में उसका इम्पॉर्टेंट रोल होगा, उसको एसेंशियल एलिमेंट माना जाता है। लेकिन जब ये एसेंशियल एलिमेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है या कम होता है तो उसके सिम्टम्स कुछ आते हैं, कुछ डिजीज काज करते हैं। जैसे कि अगर एसेंशियल एलिमेंट का अमाउंट कम होगा तो उसको हम कहेंगे क्रिटिकल कंसंट्रेशन, अगर कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसका अमाउंट ज़्यादा होगा तो उसको बायोलॉजी में टॉक्सिसिटी कहा जाता है। एनसीईआरटी में इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि जब मैग्नीज का अमाउंट ज़्यादा होता है तो उससे दूसरे एलिमेंट का जो होता है अमाउंट, मतलब वो अफेक्ट करता है। उसमें कैल्शियम अपटेक यूटिलाइजेशन में अफेक्ट करेगा, फिर आयरन का, मैग्नीशियम का, 3 एलिमेंट की को वो इफ़ेक्ट करेगा। मतलब मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होगी तो उसमें 3 एलिमेंट जो और हैं उनको इफ़ेक्ट करेगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। तो इसको भी याद, इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट आप याद करेंगे कि कब ज़्यादा होता है तो क्या कहते हैं, कम होता है तब क्या कहते हैं। उसके बाद कुछ और इस चैप्टर में याद करने वाले पॉइंट हैं जिसको डिजीज़ के फॉर्म में दिया गया है। और पहला है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है, टिश्यू का डेथ होता है, पार्टिकुलरली लीफ के जो टिश्यू होते हैं उनका डेथ होता है, ठीक है। अब इसमें 4 एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेक्रोसिस के लिए। इसको याद करने का तरीका लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा हिंदी में। आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम। देन एक दूसरा डिजीज है जिसको कहते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में क्या होगा कि क्लोरोफिल का लॉस होगा। अब जब क्लोरोफिल का लॉस होगा तो जो प्लांट की लीफ होगी वो येलो हो जाएंगी, यानी कि ग्रीन कलर अब शेड हो जाएगा और अब येलो हो जाएंगी। उसको भी याद करने का तरीका यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मोशन करके फिर मजे से मंजन। तो मोशन से यहाँ पे मोलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन आ गया, फिर पोटेशियम, फिर आयरन, फिर मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक। ये एनसीईआरटी में दिया गया है तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन एलिमेंट को बाकायदा एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। फिर एक और डिजीज है जिसमें कि प्लांट के फ्लावरिंग में डिले होता है अगर इन एलिमेंट की डिफिशियंसी हो जाती है तब, जिसको मोशन कहा से याद करिए आप, मोलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन। तो बेसिकली इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट याद करने वाले पॉइंट हैं उनको मैंने लिखा है। अभी भी इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको अगर आप चाहेंगे तो मैं फर्दर इसका वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।